हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक रेंज विद संदीप। पाइथन की सीरीज़ चल रही है और ये पाइथन का वीडियो है डेटा टाइप के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था वेरिएबल क्या होते हैं और इस वीडियो में हम डेटा टाइप के बारे में बताएंगे, पाइथन में क्या डेटा टाइप है, उनका क्या यूज़ है। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ क्या बताया था। वेरिएबल क्या होते हैं, काइंड ऑफ कंटेनर होते हैं जिसमें अपना डेटा हम स्टोर करते हैं। लेकिन किस किस टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में, या कौन कौन से डेटा टाइप अवेलेबल है पाइथन में, इसकी बात हम डिटेल में करेंगे इस वीडियो में। तो मैंने डेटा टाइप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है यहाँ पर। एक तो कॉमन और इजी कॉन्सेप्ट है, एक थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट है। जैसे इजी कॉन्सेप्ट मैंने कैसे बताया, इंटीजर हो गए, स्ट्रिंग हो गए, फ्लोट हो गए, बुलियन हो गए, लिस्ट हो गए, टपल हो गए। और एडवांस में कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट्स और डिक्शनरीज। तो अभी बस मैंने इन्हें मेंशन कर दिया है जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इनकी डिटेल में हम बात करेंगे जैसे जैसे हम पाइथन में थोड़ा प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि डेटा टाइप होते क्या है, एग्जैक्टली जरूरत क्या है हमें। काम करते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं data.py। ठीक है, और एक वेरिएबल ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एज 24 लिख लिया हमने। ठीक है, अब एज एक 24 है। जैसे अब हमें पता है ना एज एक न्यूमेरिकल टाइप है, तो न्यूमेरिकल को हम क्या बता रहे हैं, इंटीजर बता रहे हैं। तो इंटीजर इसका टाइप है, इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फिर होगी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक नॉर्मल कैरेक्टर्स की बात हो रही है। अगर किसी का नेम है, हमें सेव करना है, संदीप कुमार सिंह नाम से हमने सेव कर दिया, कोई नेम है। ठीक है, मेरा ही नाम है ये, और ये क्या है कि स्ट्रिंग है। तो कैरेक्टर टाइप का डेटा भी हम वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं। और किसकी बात हो रही है, फ्लोट की बात हो रही है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपने पढ़ा होगा 12th में या 10th में मैथमेटिक्स में। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कभी बात आती है रिजल्ट की। अगर मानो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो डेटा है वो फ्लोटिंग पॉइंट है, मानो किसी का रिजल्ट आया है 67.8%, तो हम उसे ये जो पॉइंट आ गया ना, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया। ऐसे हम कायम करेंगे। ये रिजल्ट टाइम का ये फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है, इसे भी हम स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में। फिर आ गया बुलियन। कई बार क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है उसका दो टाइप होते हैं, या तो यस या नो, या ट्रू या फॉल्स, 0 या 1 होता है ना कई बार कि भाई रिजल्ट क्या है, पास या फेल। तो जैसे हम कह सकते हैं फाइनल रिजल्ट, इसमें हमने कर दिया। जैसे हम चाहते हैं पास करना चाहते हैं, तो पास की जगह हमें क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू क्या करेगा, रिटर्न 1 रिटर्न करेगा, और फॉल्स का रिटर्न करेगा 0 रिटर्न करेगा। तो इस बुलियन डेटा टाइप के अंदर सिर्फ दो ही वैल्यू होती हैं, ट्रू या फॉल्स। और क्या है हमारे पास में, लिस्ट और टपल्स। लिस्ट और टपल्स। लिस्ट क्या है, अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो तो वहां पर एरे होते हैं, पाइथन में लिस्ट होता है। पर साथ में एक और एड ऑन है यहां पर, टपल। लगभग थोड़ा सा कम करता है लिस्ट की तरह, पर उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, सबको प्रिंट करा के देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रिंट आएगा देख लेते हैं। आउटपुट कहीं चेक कर देंगे हम, यहीं पर टर्मिनल खोल लेंगे एक। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं पाइथन। ये जरूर चेक कर लेंगे कि हम उसी डायरेक्टरी में हैं जहां पर ये हमारी फाइल सेव हो रखी है, पाइथन। और हमारी फाइल का नाम क्या है, data.py।
पी वाई। देखो, माई एज इज 24, माई नेम इज संदीप कुमार सिंह एंड रिजल्ट इज 67.8। ठीक है, 7 में % लगाना चाहते हो लगा दो बैटरी रीडेबिलिटी के लिए। आ गया? ठीक है, अब तो ये बात हो रही है सिर्फ एक स्टूडेंट की। मानो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट हैं, हमारे पास हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या मानो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, उनकी बहुत सारी डिटेल्स होंगी, ठीक है, और सबके डेटा को हमें मैनेज करना पड़ेगा। अगर मानो 100 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट की 10 डिटेल्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर स्टूडेंट के लिए हमें, अगर हम सबको वेरिएबल यूज करेंगे, सिंपल जो नॉर्मल वेरिएबल हम यूज करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, तो कितने सारे वेरिएबल हो जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारे जो प्रोजेक्ट या जो हमारा कोड होगा ना, उसको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक नया डेटा टाइप कह सकते हो, आपके लिए नया है क्योंकि आप नए हैं पाइथन के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक थोड़ा सा एडवांस कह सकते हो जो डेटा टाइप यूज होता है, जिसे हम एरे कहते हैं या लिस्ट कहते हैं। उसमें क्या होता है, हम मल्टीपल डेटा टाइप एक बार में स्टोर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये सारी डेटा को मैं एक बार में स्टोर कर लूंगा, यूजर डेटा। इसको स्क्वायर ब्रैकेट ये जो रहता है इससे ही डिनोट करते हैं। तो अब क्या है, एज कितनी है, 24 है, ठीक है। नेम क्या है, ये है, रिजल्ट क्या है, ये है, ठीक है। और चाहो तो फाइनल रिजल्ट भी आप जो है आप इसको सेव कर सकते हो। अब प्रिंट कर लो उसको, यूजर डेटा का एज इट इज। रन करा के देख लेते हैं। अब देखो, पूरा डेटा हमारे एक बार में प्रिंट हो गया। अब पूरा डेटा तो एक बार प्रिंट हो गया, लेकिन हमें सारा डेटा नहीं चाहिए, हमें कोई स्पेसिफिक डेटा प्रिंट कराना है। हम चाहते हैं कि सिर्फ इसका नाम ही प्रिंट हो। तो जब ये एक एरे होती है, इसके अंदर एक इंडेक्सिंग भी होती है, इसके अंदर एक इंडेक्सिंग भी होती है। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो मतलब 0 पे ये वाला एलिमेंट है, 1 पे ये वाला एलिमेंट है, 2 पे ये वाला एलिमेंट है, और 3 पे ये वाला एलिमेंट है। एलिमेंट इसके अंदर टोटल 4 हैं, लेकिन जो इसकी नंबरिंग होगी, जो काउंटिंग होगी, वो 0 से स्टार्ट होगी। तो अगर हमें नेम को प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस करने का तरीका, जो लिस्ट के एलिमेंट होते हैं उनको कैसे हम एक्सेस करते हैं, हम इस पे 1 लिख देंगे। अब देखो 0 1, अब हमारा नाम प्रिंट हो जाएगा। देखिए, संदीप कुमार सिंह, सिर्फ ये प्रिंट हो गया, सिर्फ ये प्रिंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमें मानो कि इसकी परसेंटेज को प्रिंट कराना है, तो क्या हो जाएगा 0 1 2। हम अगर यहाँ पे 2 लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगी, हम इसको एक मैसेज दे सकते हैं। 1 मिनट के वीडियो होल्ड करते हैं। तो इसी तरीके से हम और भी डेटा को रिटर्न करा सकते हैं, या हम जिसको प्रिंट कराना हो हम कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है ये इस टाइप का डेटा टाइप, जिसे हम लिस्ट कह रहे हैं यहाँ पर। तो ये इसका तरीका हो गया, किसी भी लिस्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में। उसके अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, उसको हम उसका जो डेटा बनेगा उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं उसको,
उसके इंडेक्स के बेस पे हम एक्सेस कर सकते हैं, और पूरे डेटा भी चाहें तो वन टाइम में हम प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम नया एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं, कोई एलिमेंट रिमूव भी कर सकते हैं। स्पेसिफिक जगह पे कोई एलिमेंट मान लीजिए 0 1 2 हमें एक नया एलिमेंट डालना है लास्ट में, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। मतलब कहने का है जो लिस्ट है, लिस्ट के जो एलिमेंट्स है या जो उसका डेटा है वो क्या कर सकते हैं, वो म्यूटेबल है, चेंज कर सकते हैं उसे हम। लिस्ट ऐसी भी हो सकती है कि जैसे भी आपने यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप रखा है, हम चाहें एक सेपरेट लिस्ट बना सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल यूजर्स हैं, अब सबका हम चाहते हैं कि एक लिस्ट बनाए जिसमें सिर्फ यूजर्स के नेम ही हो, राम, श्याम, दीपक। ठीक है, इसको प्रिंट, इसको फ्रैंकली ये कमेंट कर देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर। आप देखोगे यूज़र नेम्स को अगर आप प्रिंट कराओगे यहाँ पर तो सिर्फ नाम प्रिंट हो जाएंगे। ये देखिए राम, श्याम, दीपक, ये प्रिंट हो गए। तो जब हम बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं या बड़ा कोड लिखते हैं तो क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एरेज यूज कर सकते हैं, या मल्टीपल लिस्ट, जिसे हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो मल्टीपल लिस्ट यूज कर सकते हैं। एक लिस्ट हो जाएगी वो जिसमें यूजर के नाम हो जाएंगे, एक लिस्ट हो जाएगी जो क्या हो जाएगी सबकी उनके परसेंटेज को डिनोट करेगी, एक लिस्ट ऐसी हो जाएगी जो सिर्फ उनकी एजेस को डिनोट करेगी। या हम ऐसा कर सकते हैं कंबाइंड लिस्ट बना सकते हैं कि हर यूजर का स्पेसिफिक डेटा हम ले सकते हैं। लिस्ट मल्टीपल भी हो सकती है, मतलब लिस्ट आउट ऑफ लिस्ट, या आप कह सकते हो लिस्ट, या इसका एक वर्ड कह सकते हैं नेस्टेड लिस्ट भी कह सकते हैं कि हम, ये तो सिंगल डायमेंशनल है, हम मल्टी डायमेंशनल लिस्ट बना सकते हैं कि एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट हो और हर लिस्ट एक स्पेसिफिक यूजर को डिनोट कर रही हो जिसमें उस स्पेसिफिक यूजर का ही डेटा हो। ये थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट है, आगे जब चलेंगे तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसी के तरीके से एक चीज होती है हमारे पास में टपल। लिस्ट में और टपल में क्या चीज है डिफरेंस, अभी मैं सेम चीज उठा के रखूं और इसको इनके ब्रैकेट्स चेंज कर दूं बस। ओके, कुछ नेम चेंज कर दिया मैंने, इसको प्रिंट करा के देखते हैं। देखिए सेम चीज आ रही है, बस क्या हो रहा है यहां पर इसके ब्रैकेट चेंज हो गए। लिस्ट और टपल भी क्या है, इसमें भी काउंटिंग स्टार्टिंग 0 से होती है, इसमें भी डेटा होता है। बस डिफरेंस क्या है लिस्ट में और टपल में कि लिस्ट का जो डेटा होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नए एक लिस्ट के अंदर कोई डेटा हटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, पर टपल का जो डेटा रहता है वो चेंज नहीं कर सकते। तो टपल का यूज, जो यूज केस है टपल का वो ये है, हम टपल में वो डेटा यूज करते हैं या वो डेटा सेव कराते हैं जिसकी चेंज करने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, जिसे हम चेंज ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल के तौर हमें कोई एक फिक्स वैल्यू है, हमें जैसे मान लीजिए किसी का किसी लोकेशन का लेट लॉन्ग है, लेट लॉन्ग हम ऐसी वैल्यू है जो चेंज नहीं होगी, तो उस टाइप के डेटा को सेव करने के लिए हम टपल का यूज करते हैं। और जब डेटा हमारा ऐसा होता है कि जहां पर हम उस डेटा को हमें चेंज करना है, कुछ मे बी रिमूव करना है, कुछ हमें अपेंड करना है, तो वहां पर हम लिस्ट का यूज करते हैं, टपल का यूज नहीं करते हैं, जो कि एक मेन डिफरेंस है लिस्ट और टपल में। अब लिस्ट के और भी मेथड्स होते हैं, कैसे हम डेटा में ऐड करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, कैसे अपेंड करेंगे, तो इन सब चीजों का नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, समझ आई हो, लग रहा है कि हाँ कुछ इसमें अच्छा है जो आपको बेनिफिट देगा, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करूंगा सारी वीडियोस टाइम टू टाइम आए। थोड़ा सा डिले हो गया इस वीडियो को लाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।